तो कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों के साथ कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों आपके लिए लेकर आ चुके हैं मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र माह अगस्त कक्षा 7वीं विषय हिंदी का। ठीक है, तो आपका ये स्कूल में होने वाला है। जो भी जब भी आपका आप कमेंट करके बताइए कब है आपका ये पेपर। ठीक है, माह आपका लास्ट होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, तो अगस्त जो सब अपनी माह रहता है महीना उसके लास्ट में होता है। तो इसमें आपका 10 नंबर का पेपर आएगा। लिखित प्रश्न 9 रहेंगे और एक मौखिक प्रश्न आपकी सारे स्तर से पूछा जाएगा। बाकी 9 प्रश्न आपके सेम टू सेम यही के ही बताने वालों में यही के ही आएंगे। ठीक है, यहीं कहीं आप लोग आपके सर लोग आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, क्या रही है? यमुना, गंगा, चंबल, कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा गंगा रही है। ठीक है, प्राचीन सभ्यता का क्या रही? गंगा रही है। इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है। इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है। लोकमाता अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई का, दुर्गावती का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही हो जाएगा आंसर लक्ष्मीबाई का राजभवन है। ठीक है, इंदौर शहर की राजवाड़ा में कोई राजभवन नहीं है। इनमें से कोई, बाकी ये इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है शायद मेरे हिसाब से। देखने वाला आप लोग इसका क्या आंसर है, बाकी मैं देखता हूँ ऊपर से। तो राजस्थान है आपका। मेघ बजे कविता में ऋतु का वर्णन किया गया, किस ऋतु का वर्णन किया गया मेघ बजे कविता में? वर्षा, अरे यार एक सेकंड, हाँ वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। किसका? वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। किस ऋतु का? वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। फिर है, भारत एक खोज नामक पुस्तक ने लिखी। भारत किसने लिखी थी? किसके लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर है उज्जैन नगर। अति लघु उत्तर प्रश्न आपके आएंगे, 2 अंक की प्रश्न आपकी है। यहाँ पे है, उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन नगर को किस नाम से जाना जाता था पहले? उज्जैन नगर को पहले किस नाम से? अवंतिका या फिर उज्जैनी? अवंतिका या फिर उज्जैनी? उज्जैनी नाम से जाना जाता है। मेरी बचत पाठ के लेखक कौन है? मेरी बचत पाठ के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका लिख देना आप लोग में। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, मेघ बजे से कवि का क्या आशा है? चलिए इसका आंसर है, तो यहाँ पे दिया गया है आंसर आपका, मेघ बजने से कवि का आशा है बादलों के तेज आवाज के साथ गरजने से, जो कि वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत है। कवि नागार्जुन अपनी मेघ बजे कविता में बादलों की गर्जना के माध्यम से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और वर्षा के आगमन से उत्पन्न होने वाली खुशियों का वर्णन करते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पचमढ़ी में कौन कौन सी दर्शनीय स्थल है? तो पचमढ़ी में कौन कौन सी दर्शनीय स्थल है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर ये रहा, पचमढ़ी में कई दर्शनीय स्थल हैं जिनमें से प्राकृतिक सौंदर्य जैसी बी फॉल, हॉर्नडी खॉय, धूपगढ़ शामिल है। साथ ही ऐतिहासिक महत्व के स्थान जैसे पांडव की गुफाएं भी हैं। इससे अतिरिक्त धार्मिक स्थल हैं जैसे जटाशंकर और चौरागढ़ मंदिर। चौरागढ़ मंदिर देखा होगा आप लोगों ने, मंदिर भी यहाँ देखने लायक अच्छा है चौरागढ़ मंदिर। ठीक है, वो फिर अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, लिखित प्रश्न, मेघ भजे कविता में वर्षा किन किन रूपों का वर्णन किया गया है? ठीक है, यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर है यहाँ पे लास्ट में, इसका आंसर ये रहे, मेघ भजे कविता में कवि ने वर्षा को आगमन से पहले बादलों की गर्जने की क्रिया, वर्षा के बाद प्रकृति में आने वाले बदलाव जैसे हरियाली, प्यास बुझने, किसान की खुशहाली और पक्षियों के नाचने का वर्णन किया है। कवि ने वर्षा से उत्पन्न कीचड़ को हरिचंदन और धरती की प्यास बुझने को अमृत के समान बताया है। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यही का पेपर आएगा और आपके सही विषय के पेपर अपने चैनल पर डाल दिए गए हैं। जाके उनसे पढ़ाई कीजिएगा। आप लोग अपने स्कूल में जाके करे आइएगा वो पेपर, जो भी आपका अगला पेपर कौन से विषय का, आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं जल्दी डाल दूंगा। बाकी जो भी है अपलोड है बाकी ऑलरेडी पेपर्स, तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं कहता हूँ, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, सेम टू सेम आपका यही क्या आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।